के वर्तमान विधायक के द्वारा जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं, उनको लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी लोग अपना विचार रखेंगे। उसी रोज भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अग्रवाल, जिस तरह से बूंदी विधायक श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब लगातार कभी तो बूंदी के विकास के सूत्र, आज केडीए का मसला, जिस तरह का वो वातावरण अखबार के माध्यम से स्टेटमेंट देकर जारी कर रहे हैं। केडीए का मसले पर आज उनकी एक स्टेटमेंट मुख्य अखबारों में छपी है। केडीए पिछली कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पुरजोर इसका विरोध किया और माननीय राज्यपाल महोदय से मिले, कोटा में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हरिमोहन शर्मा जी के चहेते मंत्री धारीवाल जी के शासन में ये केडीए लागू हुआ। उस समय आपके मुंह से एक शब्द भी केडीए के बारे में नहीं निकला, और आज आप केडीए के बारे में जनता में उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसा आपने खुद ने बताया कि 2022-23-24 में 1593 करोड़ रुपए का केडीए को बजट राज्य सरकार से मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि बूंदी के 64 गांवों को कितने रुपए उस आपके शासन में दिए आपने, जो आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष जी ने और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, संगठन के माध्यम से इस पूरे मसले को रिव्यू करने का माननीय राज्य सरकार से हमने आग्रह किया है, और राज्य सरकार इस पर जो भी यथासंभव है कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। भारतीय जनता पार्टी बूंदी के विकास और जनहित के सभी मुद्दों पर बिल्कुल जागरूक है। पिछले 5 साल में आपने बूंदी शहर या बूंदी जिले के विकास के लिए कौन से नए आयाम स्थापित किए? आपके जिला प्रमुख, आपकी सारी नगर पालिकाओं में चेयरमैन आपके, बूंदी नगर परिषद में राजस्थान की शायद भ्रष्टतम चेयरमैन आपने बूंदी शहर में बिठा रखी है। जितनी दुर्दशा बूंदी शहर में आपके शासनकाल में, इस शासनकाल में हुई है, भूतो न भविष्यति। आज पूरा शहर कचरे के ढेर से सड़ रहा है। पूरा शहर का कोई भी आपने ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे एसीबी में, कितने डीडीआर मैडम की टेबल पर कितनी फाइलें पड़ी है, राज्य सरकार के पास भ्रष्टाचार के प्रूव हो के कितने मुद्दे वहां चल गए। आप उन बातों को सबको छुपाने के लिए आपने बूंदी शहर में 3 लाख की सड़क भी बन रही है, तो जाजम बिछाकर उसका फीता काटने के अलावा पिछले 5 साल में क्या किया है बूंदी शहर के लिए? बूंदी शहर में आपने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी सरकार आई है, बूंदी शहर के डेवलपमेंट के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के निर्देश पर बूंदी शहर का ऐसा और बूंदी विधानसभा और बूंदी जिले का सर्वांगीण विकास हो, इसकी पूरी योजनाएं टेबल पर या पाइपलाइन में चल रही है। बूंदी जिले का जो आज तक कभी विकास नहीं हुआ, इस तरह का विकास करके ये सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूंदी जिले का हम इतना विकास करेंगे जिसकी कल्पना हमारे मतदाताओं ने जिस तरह का हमारे पे विश्वास किया है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारी सरकार उस पर पूरा खरा उतरेगी। बूंदी शहर के सारे विकास के जो नए आयाम हैं, जैसे बूंदी शहर में आज मार्केट की एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, बूंदी शहर की पार्किंग, बूंदी हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का तो सपना है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में शायद इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स की सारी स्पोर्ट की गतिविधियां बूंदी में स्थापित हों, ऐसे उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी जिले का औद्योगिक विकास, बूंदी विधानसभा का औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित पूरे 5 साल के शासनकाल में होंगे। जहां तक रहा बूंदी शहर का मुख्य विषय है पर्यटन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हर चीज पर चिंतित है और पर्यटन विकास के लिए कई तरह की योजनाएं पाइपलाइन में है। वो सारी इस आने वाले 4.5 साल में धरातल पर उतरेगी। हम बूंदी शहर का विकास करा के बताएंगे। बाकी पिछले 5 साल में आपने बूंदी जिले की जो दुर्दशा की है उसका जवाबदेह
आप हैं, आपकी सरकार थी और आप पूर्व मंत्री और बूंदी के हारे हुए प्रतिनिधि के नाते आपको पूरा अधिकार था कि आप सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट आप करवा रहे थे। आपने बूंदी शहर के लिए क्या किया, कृपया बूंदी की जनता को बताएं। बूंदी की जो दुर्दशा आज है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप हैं और आज आप दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो मेरा श्रीमान से निवेदन है कि आपने न तो कीड़े के मसले पर कुछ किया, आज आपकी सरकार नहीं है, आपके मंत्री नहीं है, तो आप जबरदस्ती भी उस मुद्दे को उठाकर और 2023-24 में तो आप बताए ना 1593 करोड़ में से बूंदी के 64 गांवों को कितना पैसा मिला। खाली अखबारों में स्टेटमेंट देकर अपनी वाई करने से अभी आपने पूर्व में बूंदी के डेवलपमेंट के 8 मुद्दे उठाए, तो 5 साल कहाँ गए थे वो 8 मुद्दे। हम तो सर्वांगीण विकास के लिए हर पहलू को छू रहे हैं और सारे पहलुओं पर बूंदी शहर का डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, इस बूंदी शहर को 5 साल में बूंदी की जनता वास्तव में कहेगी कि हाँ, भजन लाल जी की सरकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूंदी का विकास हुआ है, इसकी सारी योजनाएं बना रही है, रखी है और पाइपलाइन में चल रही है। आप इसकी चिंता नहीं करें। आपने जो आपके कार्यकाल काले कारनामे है ना, उन काले कारनामों को तो जनता को जवाब दो। बूंदी शहर की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? अभी लेटेस्ट में भारत सरकार द्वारा 15 वित्त आयोग के माध्यम से नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जाता है। पिछले 6 महीने से 5.5 करोड़ रुपए का अनुदान बूंदी नगर परिषद को नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण क्या है कि आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, उन नॉर्म्सों को आपने कहीं पूरा नहीं किया। आपने उन सारे माप बिंदुओं पर आप नहीं उतरे और शुक्रवार को 5.5 करोड़ रुपए बूंदी की नगर परिषद के लेप्स होकर वापस केंद्र सरकार को लौट गए। इसका जिम्मेदार कौन है? सभापति आपकी है, आप लेता है। कृपया कम से कम ये तो पूछे कि बूंदी शहर का 5.5 करोड़ रुपए वापस केंद्र सरकार को कैसे रिटर्न हो गया? इसकी जिम्मेदारी क्या आम जनता की है? बोर्ड में आपका बहुमत है, आप कुछ करना नहीं चाहते। तो मेरा पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो झूठे आप बातें करके मीडिया को और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया इस तरह की नहीं करें और बूंदी जिले का जो आगामी विकास हो रहा है, इस विकास में आप सहयोग करें। इतना ही मुझे अपनी बात को कहना था। सभापति जी की जो मेरी जानकारी है, अब कोई संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग 20 से अधिक फाइलें तो एसीबी में, 17 फाइलें डीडीआर मैडम की टेबल पर, 7 फाइलें जिनमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं प्रूव हो गया, वो पाइपलाइन में चल रही है। कुछ फाइलें मंत्री जी की। तो आपने भ्रष्टाचार किया है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार बिल्कुल इसको गंभीरता से ले रही है। जहाँ जिस भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, उनको सबको राज्य सरकार कार्रवाई करके हटा रही है। अगर आपने ऐसे कुकर्म किए हैं तो आप उसको सजा मिलेगी। आपने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में 1593 करोड़ रुपए केडी को दिए, तो 24-25 में 1589 करोड़ रुपए दिए। तो इस वर्ष के पैसे अभी तक आप लोग क्यों नहीं बताए? हमने तो उसकी रिव्यू की मांग की है ना कि केडीए में जिस तरह का आपने 64 गाँवों को शामिल किए हैं, उस पर पुनर्विचार करके और इसमें राहत दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है हमारे सांसद मोदी। एक विधायक ने बूंदी विकास प्राधिकरण के गठन की मांग की थी, इसमें आपकी क्या सहमति? वो तो जब कोटा का विकास प्राधिकरण बनाया, आपने केडीए बनाया, तो उस समय आपने क्यों इसकी चिंता नहीं की? राज्य सरकार बूंदी जिले के विकास के लिए, बूंदी के गाँव के विकास के लिए उचित कदम उठा रही है, अपनी प्लानिंग आगे भेज रही है। आपने तो आपकी सरकार के टाइम पे जिन मुद्दों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, 6 महीने पहले ही आपकी सरकार थी ना, तो आज आप हमारे से कैसे अपेक्षा रख रहे हैं? जो भी उचित होगा बूंदी के विकास के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। मेरा चौथा सवाल ये था कि आपने बूंदी पर्यटन की बात की, तो बूंदी पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए वंदे भारत का ठहराव होना जरूरी है। 2 तारीख को, आगामी 2 सितंबर को वंदे भारत बूंदी में ठहराव हो रहा है। वो मेरी बात है, आप लोग मात्र 5 दिन बचे, बात आगे बढ़ाकर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की तारीख निश्चित की है। रेलवे मंत्रालय कहाँ उसका स्टेशन होगा, कितना ठहराव कहाँ रहेगा, वो चार्ट जहाँ तक
पब्लिक डोमेन में या उनकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, वहाँ तक रिजर्वेशन होगा नहीं। तो वो प्रक्रिया तो अभी 3-4 दिन की छुट्टी है, अभी वो प्रक्रिया निश्चित रूप से 2 तारीख के पहले पूरी होगी। वंदे भारत ट्रेन अगर यहाँ रुकेगी, यहाँ के पैसेंजरों को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उस पर भी चिंता की जा रही है और उसकी बात चल रही है आगे। गया था आप लोग प्रयासरत हो, आप लोग प्रयास कर रहे हो, आप लोगों के प्रयास से वंदे भारत रुक रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर आधिकारिक पोस्ट हो जाए ना रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से अधिकारिक सूचना जब होगी, जब उनकी वेबसाइट पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो प्रक्रिया दी है कि जो पदाधिकारियों का आपने मेरे से ये अभी बात कही है, वो उनका निजी मसला है। वो हमने उनको इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अभी जब से हमारी सरकार बनी है और पिछले 3 महीने 2 महीने बाद पहले जब उन्होंने हमारे लेटर पैड का उपयोग किया तो हमने उनको बिल्कुल इस बारे में बाउंड कर दिया है कि इनका राज परिवार से, क्योंकि वो जो भी उसमें लोग हैं वो सारे राज परिवार में वो पगड़ी के विवाद के टाइम से ही उसमें सम्मिलित हैं। और जहाँ तक रहा गढ़ किले, ये बूंदी की शान है, इसके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, और किसी की प्राइवेट बिल्डिंग हो चाहे निजी बिल्डिंग हो, आज कोटा में अगर केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से कोटा शहर में जिस तरह का तर्ज का विकास किया गया है, निजी बिल्डिंगों के भी विकास कार्य हुए, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो उनका एक निजी मसला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी इसकी बात हम जब करेंगे चर्चा, जब हमने तो अभी केडीए के बारे में ही, बूंदी जिले के जो 64 गाँव हैं उनके रिव्यू की बात चल रही है, वो एक निश्चित मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर उस बारे में सोचें, बात करेंगे सरकार। मांग सही है क्या? मैं मांग के साथ ही मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब केडीए कोटा बना, कोटा विकास प्राधिकरण बना, तो उस समय माननीय मंत्री जी या जो हमारे विधायक जी हैं वो तो सरकार के एक हिस्सा थे, तो उस समय बूंदी के विकास प्राधिकरण की चिंता क्यों नहीं की? सरकार जाते ही बूंदी विकास प्राधिकरण बीच में कहाँ से आ गया? यही होगा भाई साहब के सारे। आज अपन गौशाला वाला मैटर ले लेते हैं। ये गौशाला नई अलॉटमेंट हुई, वो विवादों में आ गई। राज्य नगर परिषद ने उसको सही तरीके से नहीं लड़ा, जबकि जो सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट था, स्टेट ट्रीटमेंट प्लांट का है, ट्रीटमेंट प्लांट जब बनने लगा था उस समय स्टे था, स्टे में वो खसरा नंबर भी आया हुआ है। उसके बाद आपने भूमि चिन्ह अलॉट किए, उसको आपने उसमें विवाद में फंसा दिया। 11 बीघा जमीन जो नगर परिषद ने, मैं तो सीधा सीधा जवाब मांग रहा हूँ, 11 बीघा जमीन माननीय एसडीएम और तहसीलदार ने, इन्होंने नगर परिषद को हैंड ओवर की है फसल जब्त करके। उसके बाद फसल की चोरी हो गई। उसके बाद आप आज की स्थिति में सभापति जी ने क्या हाथ बीच रखे हैं कि उन्होंने वापस गड़े की फसल उस पर करके उसी गौशाला की जमीन जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले प्रशासन ने हैंड ओवर नगर परिषद को किए, वापस नगर परिषद का बोर्ड हटा के फेंक दिया गया और वापस उस पर गड़े की फसल लग रही है। जाके देख लो, बूंदी शहर में गोवंश ज्यादा है, ये तो सारी बात करते हैं, उसके हटाने का आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो। पूरे मामले में उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, पर विधायक जी का भी उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधे हुए रहा। उन्होंने केडीए का जो प्रस्ताव पारित करा उसमें 1% भी वो नहीं बोले उस समय, नहीं बोले, जबकि अपने 2 विधायक थे बोले। उसमें हमारे विधायक, दोनों विधायकों ने उसमें भूमिका निभाई है। बाकी मदन जी दिलावर, सदन में जब मदन जी दिलावर के स्वायत्त शासन मंत्री माननीय धारीवाल जी के कोई विवाद हुआ, उस विवाद में सारा चीज, और वो मंत्री जी डंडे पे बैठ गए, उनकी बात ही दब गई उसमें। राजेंद्र बोरा जी का जो बैठा हुआ था, आप तो 2 फाइल की करें, 5 फट की पट्टे, ये गौशाला वाली जमीन प्लस 5 और है जो उसको भी मैं कहना नहीं चाहता। 7 फाइलें माननीय मंत्री जी की टेबल पे इस समय है। वो जो विजिलेंस कमेटी जो रिपोर्ट करती है, वो तो सारे एसीबीएस बीच की पाइपलाइन में है। आपने मतलब आप करना कुछ नहीं चाह रहे,
आप आग मूंद के बैठे हो, सभापति आपकी है और कीचड़ दूर से भी उछल रहे हो। भाजपा सरकार अभी तक अयोग्य घोषित क्यों नहीं कर रही है, घाटा क्यों नहीं? वो प्रक्रिया विचाराधीन है, चल रही है। मिला हुआ है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का कहीं भी कोई संरक्षण नहीं है, ये बिल्कुल तय है। हमारी 10 बार इस बारे में बात हुई है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ भी जो कहना था, निष्पक्ष जांच होकर, न तो हम क्या कह रहे हैं या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच होकर इसका निस्तारण बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। जेडीए के रिव्यू का क्या प्लान है, आपने क्या प्लान किया है? वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की टोक चल रही है और उसमें क्या उचित निस्तारण उसका हो सकता है, वो अभी एक एयरपोर्ट का भी मसला है, बूंदी का नाम नहीं है, जमीन बूंदी की है, या तो उसमें एरिया में भी घुसा तो बीच में कोटा तो नहीं। एयरपोर्ट की जमीन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आपने पैसा जमा नहीं कराया। जैसे ही नई सरकार आई, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने उस मुद्दे को उठाकर पैसा जमा कराकर नई अलॉटमेंट हुई है। एयरपोर्ट बूंदी जिले की भूमि पर बनेगा, क्या उसका लाभ बूंदी जिले को सबसे ज्यादा मिलेगा, हमारे कालेरा क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। हम उन नाम के विवाद में उसको फंसाकर बूंदी जिले के डेवलपमेंट के साथ हमेशा हुआ ही है। ठीक है, हमने भी हमारी बात आगे पहुंचा दी है। बाकी जो एमओयू बाहर की कंपनी से साइन हुआ है, उस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हुआ, तो उसको जुड़ाने के लिए हमने भी निवेदन किया है। बाकी अब वो नाम के बूंदी जिले में एयरपोर्ट है तो वो तो बूंदी जिले का ही रहेगा, लाभ बूंदी जिले की और कोटा की सभी जनता को मिलना है। नाम तो फिर भी ऐड हो सकता है, जब लिखाई में आएगा जब उसका नाम गढ़ होगा, नाम तो ऐड हो सकता है। राजस्व खाते में तो बूंदी के ही बोलेगा, थोड़ी बोलेगा वहाँ जी वाले प्राधिकरण कर दो, नाम बस स्टैंड, बूंदी के बाजार, बूंदी की अंडरग्राउंड पार्किंग, बूंदी के जितने भी दरवाजे हैं उन पे सब पे उनकी मरम्मत होकर बूंदी चित्रशैली की चित्रकारी, बूंदी में साउंड सिस्टम जो राजस्थान में कहीं नहीं है, 10 करोड़ रुपए का साउंड एंड शो सिस्टम है। वो सारे विकास कार्य बिल्कुल पाइपलाइन में, नवल सागर पार्क में लगभग 17 करोड़ रुपए के टेंडर भी हो गए। वहाँ एक वे हम इन चीज़ों को जब ग्राउंड पे आएगी उस समय कहेंगे, पहले योजनाएं तो है बाहर, सब चीज के प्रयास चल रहे हैं। रात्रि पर्यटक को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं और निश्चित रूप से 3 से 6 महीने में ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारी पाइपलाइन में से बाहर निकलकर धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। क्या जैत सागर के लिए भी कुछ विकास किए? बूंदी हाई सेकेंडरी बूंदी जिले का सबसे बड़ा स्कूल है और स्टेट टाइम का स्कूल है। 40 करोड़ रुपए उसकी रिपेयर के और 5 करोड़ रुपए इसमें इंडोर स्टेडियम बने। इसके प्रस्ताव माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बनाकर जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी को दे दिए, इसका एस्टीमेट बनाए। 28 करोड़ रुपए के खेल संकुल का सेकंड फेज 28.5 करोड़ का, वो भी प्रस्ताव यहाँ आ गए। बूंदी शहर की बात कर रहा हूँ, बूंदी शहर की 10 स्कूलों में किसी में 4 कमरे, किसी में 5 कमरे, बाल निकेतन जो स्कूल है महात्मा गांधी उसमें 6 कमरे। मतलब बूंदी शहर को इस पिछले 7 दिन में 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को पहुंच चुके। जिला चिकित्सालय में जांचें नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं मरीज वहाँ पे, इनके उसमें क्या होगा काम? जिला चिकित्सालय में व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसके बारे में सुधार कब तक होगा? उसके बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सारी सुविधाएं जल्दी से जल्दी जहाँ उपलब्ध हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वो जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही आप विकास कार्य की बात की, जैत सागर की सफाई के लिए जी कार्य योजना बन के फॉरेस्ट के माध्यम से इसमें मशीन चलाकर इसकी सफाई की योजना उनके द्वारा बन चुकी है। 20 लाख रुपए की मानदाता बालाजी की छतरी का निर्माण कार्य प्रगति पे है। वो जो 50 लाख रुपए दिए थे ना, वो जैत सागर के इर्द गिर्द चारों तरफ की ही योजना है, उसकी बनाई है और वो जल्दी ही बरसात के बाद इम्प्लीमेंट होने वाली है। वो 5 लाख रुपए सफाई के तो मतलब काफ़ी टाइम से आ भी चुके हैं वन विभाग के पास, लेकिन सफाई नहीं होने का कारण वो सब बरसात के बाद ही मुख्य समस्या थी रोड की। रोड पुरानी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके तत्काल प्रभाव से उसके ऑर्डर किए, वो रोड
बन गया, जनता को उसकी राहत मिल रही है। ऐसे जितने भी उलझे हुए मुद्दे हैं उनके सबके साथ प्रयास किए जाए। एक आपने टीएपी से तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।